हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों काफी बार सुना होगा कंपनीज बायबैक करती हैं, ज्यादा पैसे देकर के शेयर्स को खरीदती हैं। क्यों ऐसा करती है कंपनी? यह सबसे पहला और समझने वाला सवाल होता है। क्या आपको इससे क्या फायदा है, कंपनी को इससे क्या फायदा है? यह दो चीजें आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही साथ में समझेंगे बायबैक का प्रोसेस क्या है और कौन सी कंपनीज है जो ज्यादातर करके बायबैक करती है। शुरू करते हैं दोस्तों कंसेप्ट से। पहले समझेंगे बायबैक होता क्या है। एक एक करके सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं। वीडियो छोटा है, एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सीखना चाहते हो और जेन्युइन अगर आपको समझना है स्टॉक्स के बारे में, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई टिप्स यहाँ पर नहीं मिलती है, कोई मैजिक यहाँ पर नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर चीजें क्लियर की जाती हैं, जो भी भ्रम है मार्केट में उसे हटाता हूं मैं। और बस चीजें थोड़ी क्लियर दिखती हैं ताकि लॉस जो है वो कम हो सके। जो 2% लोग मार्केट में पैसे कमाते हैं वो थोड़े से बढ़ सके, यही कोशिश है दोस्तों। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा था बायबैक क्या होता है और कंपनी बेसिकली बायबैक करती क्यों है, ये चीजें समझनी है आज हमें। पहली चीज, कंपनी बायबैक करती है मतलब कंपनी शेयर जो है वो अपने शेयर होल्डर से वापस खरीदती है थोड़े से ज्यादा पैसे देकर के। और जो शेयर खरीदे जाते हैं उसे एक तो कंपनी कैंसिल कर देती है या फिर ट्रेजरी शेयर्स करके रखा जाता है। अब ट्रेजरी शेयर्स मतलब नॉर्मल ट्रेजरी जो करते हैं, हमारे पैसे जमा करते हैं और अकाउंट्स में रख देते हैं, एग्जैक्टली वही होता है दोस्तों। ट्रेजरी शेयर्स भी उसी को कहते हैं। शेयर्स वापस खरीदे जाते हैं, अगर वो कैंसिल नहीं किए मतलब वो शेयर वापस से मार्केट में लाए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें साइड में निकाल कर रखा जाता है। उन शेयर्स पे ना ही डिविडेंड मिलता है और ना ही उनको जो है वो राइट्स होते हैं वोटिंग के। आपको पता होगा जब भी कोई मीटिंग होती है आपको मेल आता है कंसर्न कंपनी से कि भाई वोटिंग है, साथ में आपका डिटेल्स होते हैं और आपको कहा जाता है जो भी आपको सही लगे उस टाइम पे आपको वोट करना है। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, बायबैक का सबसे बड़ा फायदा होता है कंपनी को, और डेफिनेटली ये फायदा आपको भी होता है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये होता है कंपनी का, कंपनी के मार्केट में जो शेयर्स हैं वो कम हो जाते हैं। और देखिए कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना मार्केट में, वो 1 2 10 लाख 10,000 ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों, मिलियन एंड बिलियंस में होते हैं ये शेयर। बहुत ज्यादा होता है, 20 20 25 25 डिजिट का नंबर भी कई कंपनीज में देख सकते हो। अगर आप उनका पिछला रिकॉर्ड निकालते हो, बायबैक 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 कम से कम 4 से 5 बार बायबैक अगर होती है तो ये 100 ऑफ मिलियंस में बायबैक कर चुके होते हैं। और उसी शेयर को एक तो कैंसिल कर देते हैं या फिर मार्केट में लाया जाता है। तो इस सबको अगर कैलकुलेट कर लोगे ना तो काफी ज्यादा शेयर्स हो जाते हैं दोस्तों। पहला रीजन क्यों बायबैक करती है, भाई कुछ तो रीजन होगा ना। जैसे मैंने कहा कि कंपनी को जो है ना मार्केट में अपने शेयर्स घटाने होते हैं। सबसे पहली बात है क्यों घटा दिया कंपनी शेयर्स, भाई कंपनी के बुक्स में ना काफी ज्यादा पैसा हो रहा है। अब वो पैसा कम करना है, कम करे तो क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना। कुछ ना खरीदने से बेटर है शेयर्स को वापस खरीदो। इससे क्या होगा, मार्केट में शेयर्स कम हो जाएंगे, साथ ही साथ शेयर होल्डर को एडिशनल पैसा मिलेगा उसी शेयर का जो लॉयलिटी के लिए उन्होंने खरीद कर रखे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है और इसमें बुक्स पे इन्वेस्टमेंट भी कम दिखती है। अब दूसरी, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात क्या है भाई, यहां पर बायबैक का रीजन सबसे बड़ा होता है ना दोस्तों, वैल्यूएशन बढ़ जाता है कंपनी का। अब वो कैसे होता है, देखिए एक कंपनी का अगर 10 लाख का प्रॉफिट है और 1 लाख शेयर्स मार्केट में है, तो आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो एक ईपीएस आता है। वहीं अगर मैं 1 लाख को 10 लाख को माफ कीजिएगा 1 लाख से डिवाइड ना करके 10,000 से डिवाइड करूं तो ईपीएस ज्यादा आएगा। ये ज्यादा जो ईपीएस होता है ना दोस्तों, वही होता है कंपनी का वैल्यूएशन। जितना ज्यादा ईपीएस उतना अच्छा वैल्यूएशन होता है कंपनी का। और ये तब होता है जब कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो, यानी मार्केट में जो शेयर्स है, जो शेयर होल्डर के पास शेयर्स है, वो कम हो। अब तीसरी बात है देखिए, यहाँ पर टैक्स इफेक्टिव भी होता है। डेफिनेटली इनकम कम हो जाएगा
तो टैक्स कम लगेगा, और यहाँ पर आप अगर डिविडेंड देते हो तो उसके भी एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं कंपनी को। तो ये बहुत बड़ा फायदा कंपनी बायबैक के हिसाब से लेती है। अब मैनिपुलेशन इन द प्राइस मूवमेंट, काफी सारे ऐसे शेयर्स है दोस्तों जो मूव नहीं करते हैं। तो ऐसे शेयर्स को जब अगर मूव कराना होता है ना, तो एक तो मार्केट में न्यूज फैलाई जाती है, रूमर्स जिसे हम लोग कहते हैं, लोग उस रूमर्स पे खरीदते हैं। कहा जाता है शेयर मार्केट है ना, रूमर्स पे चलता है। तो डेफिनेटली यही वो रूमर्स होते हैं जो फैलाए जाते हैं। लेकिन काफी बार बायबैक की जेन्युइन न्यूज भी आती है। जब ये न्यूज आती है तो लोग खरीदते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 50 रुपए का शेयर है, वो अगर मैं 70 या 80 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खरीदना शुरू करते हैं। अगर उस शेयर पे 10 रुपया 20 रुपया भी निकल जाता है तो भी फायदा होता है, और शेयर को वो मूवमेंट मिल जाता है जो शेयर को चाहिए था। बेस्ट एग्जांपल दूं तो आईटीसी। आईटीसी काफी लंबे समय से स्टेबल चल रहा है, और न्यूज है कि आईटीसी भी शायद बायबैक के बारे में सोच सकता है, क्योंकि आईटीसी को मार्केट में मूवमेंट क्रिएट करना है, और मूवमेंट क्रिएट करने के लिए बायबैक एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, कौन सी कंपनी है भाई जिन्होंने अभी तक बहुत बायबैक किया हुआ है? पहली कंपनी है दोस्तों बलरामपुर चीनी मिल्स। ये जो कंपनी है ये लगभग अब तक 4 से 5 बार तक बायबैक कर चुकी है। और ये छोटा मोटा बायबैक नहीं है दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम बायबैक का ऑफर लाया था जनवरी 2017 में। कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने खरीदे थे लगभग 10 मिलियन शेयर्स, जिसकी कीमत निकल करके आती है 1.75 बिलियन रुपीज। देखिए कितना बड़ा बायबैक है दोस्तों, 10 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं इन्होंने। दूसरी कंपनी देखते हैं भाई, दूसरी कौन सी कंपनी है? ये तो एक हो गई, एक तो पता चल गई, दूसरी देखते हैं। विप्रो। विप्रो दोस्तों रेगुलर बायबैक करता है। हम सब जानते हैं विप्रो स्प्लिट भी कर चुका है, काफी बार बायबैक भी कर चुका है। 6 साल में 4 बार इसने बायबैक किया हुआ है। और दोस्तों 40 मिलियन इक्विटी शेयर अभी तक इन्होंने बायबैक किए हैं, जिसमें 25 मिलियन रुपीस का खर्चा आया है। अब देखिएगा कितना बड़ा अमाउंट है, 40 मिलियन। ये मैं एक बार की बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी तो इन्होंने 3-4 बार और भी खरीदे हुए हैं। इसके बाद में आता है आरती ड्रग। आरती ड्रग विप्रो जैसे ही दोस्तों कम से कम 4 बार अब तक ये जो है ना खरीदारी कर चुका है। 3.5 लाख से ज्यादा शेयर इन्होंने खरीदे हैं अब तक 2016 तक। अब इसके बाद में नंबर आता है दोस्तों टीसीएस का। टीसीएस ने बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना वो बायबैक किया था 2012 के आसपास मेरे ख्याल से। इन्होंने 160 बिलियन रुपीस खर्चा कर करके 104 बिलियन के आसपास के मेरे ख्याल से शेयर जो है वो खरीदे थे। बहुत खतरनाक बायबैक था। यहां पर और एक कंपनी है दोस्तों, शायद नाम नहीं सुना हो, जागरण प्रकाशन करके कंपनी है। इन्होंने भी फर्स्ट टाइम बायबैक किया था 2013 में, और इन्हें 5 मिलियन शेयर्स खरीदे थे लगभग 95 रुपीस में। ये बायबैक से बहुत बड़ा फायदा होता है दोस्तों, कंपनीज को भी और शेयर होल्डर्स को भी। शेयर होल्डर को ज्यादा पैसे में शेयर बेचने को मिल जाते तो प्रॉफिट अच्छा होता है। दूसरी चीज, कंपनी को बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है वैल्यूएशन का, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, शेयर्स को मोमेंटम मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब लेटेस्ट बायबैक मैं आपको बताता हूं किसने किया लेटेस्ट बायबैक। देखिए दोस्तों, कावेरी सीड्स का लेटेस्ट बायबैक हुआ है, 2 सितंबर को इशू हुआ है, और इनका इशू क्लोज हो रहा है मार्च 1 22 को। 600 रुपए अभी प्राइस है, बायबैक दे रहा है 850 का, 250 रुपए एडिशनल आपको मिलेगा अगर आप ये शेयर खरीदते हो 3 महीने के अंदर। यहाँ पर वापस से बलरामपुर चीनी है, ये आपको दे रहा है 365 की जगह पे 410। तांडला आपको दे रहा है लगभग 900 की जगह पे 1260। इंफोसिस भी अच्छा प्राइस नहीं दे रहा है, पहले 1730 का 20 रुपए इंफोसिस खाली इस बार ज्यादा दे रहा है आपको। नवनीत 100 का 100 दे रहा है, मजा नहीं है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया आपको दे रहा है लगभग ये यहाँ पर देखिएगा बहुत बड़ी चीज है, अभी यहाँ पर है 750, और ये ऑफर कर रहा है आपको 550 के आसपास, तो मजा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ये एक्चुअली हो चुका है, ये अक्टूबर है मेरे ख्याल से, ये अभी थोड़ा सा बाकी है, तो इसको भी मतलब मेरे ख्याल से नॉट इंटरेस्टेड। जागरण प्रकाशन भी आपको कुछ खास नहीं दे रहा है, 59 चल रहा है, 60 दे रहा है, तो मजा नहीं है। तो ऐसी कंपनी आपको रेगुलर बायबैक देती है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है? कंपनी कम से कम 2 से 3 महीने पहले मार्केट में न्यूज दे देती है कि वो बायबैक करने वाली है।
करंट प्राइस के हिसाब से वो क्या रेट पे बायबैक करेगी वो प्राइस भी बताई जाती है। और उसका इशू डेट के बाद में आपको मेल्स आ जाते हैं, इंडिकेशन आ जाते हैं कि आपको अगर बेचना है तो ये प्राइस पे आप अपने शेयर्स बेच सकते हो। आपको बस बेच देने हैं और आपके अकाउंट में जो है वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है और शेयर्स जो है वो डेबिट हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, कुछ ज्यादा मेहनत का काम है नहीं इसमें। बट नजर जरूर रखिएगा, कोई अगर कंपनी बेहतरीन ऑफर देती है तो जरूर खरीदिएगा, लेकिन इसमें समझदारी वाली बात यह है, जैसे मैंने कहा अभी एग्जांपल लीजिए, कावेरी सीड्स दे रही है 600 के प्राइस में 250 रुपया लगभग एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें, लेकिन ये प्राइस मार्च ऑफ 1 मार्च 2022 तक है। तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर कम से कम 6 महीने का टाइम है। तो क्या ये शेयर 6 महीने में 250 रुपया बढ़ सकता है? अगर बढ़ सकता है, अगर बढ़ा तो एक तो आपको चलो वैसे फायदा हो जाएगा कि आपके शेयर बढ़ गए और आपने बेच दिए, लेकिन अगर नहीं बढ़े तो आपको वैसे भी 250 रुपये एडिशनल मिल सकता है। वही एक फायदा होता है, स्टॉक अगर स्टक है तो डेफिनेटली आपको फायदा है, लेकिन अगर स्टॉक मूव कर जाता है तो आप तो वैसे भी बेच करके पैसे कमा सकते हो, तो बायबैक का ज्यादा फायदा आपको कुछ होने नहीं वाला। ठीक है दोस्तों, ये था टोटल इंफॉर्मेशन ऑन बायबैक। आई गेस सारे डाउट क्लियर है। कुछ भी अगर डाउट है अभी भी फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं डेफिनेटली आंसर देता हूँ। टेलीग्राम से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफी सारा डेटा टेलीग्राम पे मिल जाता है, न्यूज से लेकर आर्टिकल से लेकर के सब कुछ। अपडेट रहो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हो, बिल्कुल लेजीनेस नहीं चाहिए। और वीडियो को करना है लाइक। दोस्तों चैनल का नाम है इन्फोबेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी वीडियो को क्लोज नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।